ओम शांति। 12 अक्टूबर 2023 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर में बाबा ने क्या कहा? निकल चुका है। निकलेगा या निकलने वाला नहीं है, निकल चुका है। उसके कारण क्या गति हुई? उत्तर में बाबा ने कहा, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहा है ना, तुम बच्चे सुन रहे हो। बाबा कहते यह सारा खेल भारत पर है। खेल के आदि मध्यंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भगवान वाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान बाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत्य बाबा भोलानाथ कहा जाता है, क्योंकि भोले बच्चों की बुद्धि जो कहीं गुम हो जाती है तो वो भोलानाथ आकर उन बच्चों को बुद्धू से क्या करता है? बुद्धि दे करके बुद्धिमान बनाते हैं। भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा कहते ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही यह हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा साल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? इसके लिए बाबा कहते हैं उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है ही, अभी तो सब दुर्भाग्यवश है ना, रावण राज्य में है तो दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है। भ्रष्टाचारी है, बाप आकर शिष्टाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं मुझ बाप को भी कोई मुश्किल ही आकर समझते हैं, हाँ? क्योंकि उनको देह नहीं है ना। परमात्मा की देह ना होने के कारण उनकी याद में कोई ठहर नहीं पाता ना। अब बिना चित्रों के बिना शरीर के कोई इतने जल्दी समझ भी ना सके तो बहुत मुश्किल बाबा कहते हैं कोई समझता है।
सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं। जो जिस भावना से पूजा करते हैं तो उनको क्या करते, उनको अल्पकाल क्षणभंगुर लिए फल दे देता हूँ। भक्ति में जो फल अगर मिला भी होगा तो वो क्षणभंगुर मार देना, मुझे ही देना पड़ता है। बाबा कहते ऐसे नहीं है कि जहाँ तुम खड़े होकर हाथ जोड़ के मांगते हो वो देते हैं, नहीं। जड़ मूर्ति कभी उसका फल दे नहीं सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं सुख दाता हूँ लेकिन मैं दुख दाता नहीं हूँ। मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। हरि अर्थात दुख हरने वाला। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो सुख पूरा हो दुख शुरू हो जाता है, शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बाबा क्या कह रहे हैं, अंत में तो महान दुख रहेंगे। तो इस तरह बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुख दाता मैं हूँ। सर्व का सुख शांति दाता मैं हूँ। तुमको सुख धाम में ले चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब किताब जो भी हिसाब किताब चुकतो कर शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, सुख धाम में ले चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाकी सबका हिसाब किताब चुकतो हो जाएगा तो वो शांति धाम में, परम धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, उसमें जजमेंट के लिए। तो बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलबट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब क्या करना है, बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षणभंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा कब बनते हो। बाबा कहते हैं इस तरह 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीव घात की बात नहीं, बाहुबल की बात नहीं, शस्त्रों की कोई लड़ाई नहीं। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ बलि चढ़ने का मतलब कतई भगवान का ये बात नहीं है कि कोई मनुष्य आत्मा या कोई नर बलि पशु बलि चढ़ने से परमात्मा खुश होकर आपके वो काम कर देते जिसकी आप कामना करते हैं। फिर भक्ति में ये भी बताया गया कि ब्राह्मण जो पूजा पाठ करने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, वो ब्राह्मणों का ऐसा मानना कि नारियल इसीलिए फोड़ा जाता है क्योंकि ब्राह्मणों को नर बलि पशु बलि चढ़ाना अलाउड नहीं है। भगवान के दरबार पर किसी भी प्रकार की हिंसा करने का उधर अलाउड नहीं है। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे अलाउड की बात नहीं। मैं तो किसी भी धर्म में किसी भी उसमें रहूं, लेकिन मैं इस नर बलि पशु बलि से तो कतई खुश नहीं हो सकता क्योंकि मेरा मिलना इन सब से नहीं, मेरा मिलना है आपके 5 विकारों की बलि चढ़ने से, बलि चढ़ाने से। और आप जब इस देह को चढ़ा देंगे, अपने इस देह से जुड़े सारे संबंधों को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तन मन धन से जब आप बिना किसी
मोह के, है ना, नष्टो मोह बनने कहा ना बाबा ने। तो बिना किसी मोह में फंस कर आप जब बिल्कुल समर्पित बुद्धि से कर देंगे, उससे मैंने कहा है बलि चढ़ना। जीते जी शरीर में आपका कोई भी आसक्ति ना रहे, उसे कहते हैं बलि चढ़ना। बाबा कहते इस तरह से वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए ना। भगवान कहते हैं भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। फिर आकाश कह दिया, पाताल कह दिया, ना तो आकाश में कोई रह सकता और ना ही नीचे कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई रहता होगा या कोई रहेगा या कोई रहा होगा। बाबा कहते हैं एक नई दुनिया, एक पुरानी दुनिया, अर्थात इसी दुनिया में वो नई दुनिया आएगी और यही दुनिया फिर पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं। बाबा कहते हैं इससे खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं ना। अब नवरात्रि भी आ रहा है तो देखो नवरात्रि के समय भी देवियों का कितना साज श्रृंगार, ना जाने कितने तरीके से पूजा पाठ, जब तब जमारे भूखे प्यासे नंगे पैर मौन और बहुत तरीके से व्रत रखते हैं ताकि देवी प्रसन्न हो जाएं। तो बाबा कहते फिर उन्हीं को क्या करेंगे, धूमधाम से खर्चा करके उनको ऐसे सब पूजा पाठ करके फिर शमशान में दफन करते हैं, वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। तो भगवान उवाच, यह आसुरी सांप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको देवी सांप्रदाय बनाता हूँ। यहाँ सब दिखावा है, सिर्फ ऊपर से, अंदर से तो सब खाली हैं, बाहर से ही दिखा रहे हैं। तो कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरों में वजन करते थे। इतनी महिमा बाबा कहते हैं कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों से इतने बाबा कहते पाप नहीं होते। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, बाबा कहते हैं। और बेहद के बाप से हमें वर्षा मिलता है ना, तो तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है, समझते हैं चार मिसल प्रकृति के बीच रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह दुख का सागर प्रकृति के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते तो समझने की बात है। बाबा कहते समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, यह बाप बैठ समझाते हैं।
भारत में ही श्रेष्ठ देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं हैं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो तो वह भी ड्रामा अनुसार होना ही है। बाबा कहते हैं तो जितना मैं बताता हूँ उसे समझो, जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या बद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं कि हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ देते हैं यह अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ से दास दासियाँ जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना, तो वह है पावन राजाएं। यह हैं पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते, परंतु जानते नहीं हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। इसीलिए बाबा कहते भी हैं कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के यह बाबा का ज्ञान फैलाओ, है ना। पहले उनकी रग को पकड़ो, उनकी नब्ज को देखो, उन्हीं से पूछो कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है, और जब उनको समझ ना आए तो समझाओ, है ना, कि जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो पूजा लायक बनाया किसने, तो फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख जगत अम्बा के पास जाते हैं। यह थोड़े ही जानते थे कि यह अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है। बाबा कहते हैं जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, है ना। धन की देवी लक्ष्मी कहा जाता है ना, तो धन मांगते हैं। बाबा कहते मांगते हैं वह सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा ना, बाबा कहते जगत अम्बा से मिलती है ना, तो स्वर्ग की बादशाही। अभी क्या मिलता है तुमको जगत अम्बा से? स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं। समझते हैं धन देने वाली, धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं कि नहीं। ये कलयुग है, कलयुग में धन प्राप्त करने के लिए पाप करते हैं, हाँ? और धन यदि कोई दे देता है तो उससे भी पाप करते हैं। तो दोनों से ही आपका पाप कर्म का अकाउंट बैलेंस बढ़ा। तो अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जब तुम्हारी आत्मा पतित से पावन हो जाएगी तो तुम्हें धन धान्य से भरपूर एक दुनिया मिलेगी जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठाचारी थोड़े ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। अभी कौन इसकी स्थापना करवा रहे हैं? बाबा कर रहे हैं ना। किनके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं यह समझना है, गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। अभी नहीं,
इसको कहा जाता है कल्याणकारी योग। यह है बहुत 100 वर्ष का योग। बाबा क्या कह रहे हैं, यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का योग। जो भी ये दुनिया में आप चकाचौंध देख रहे हैं, जिसे आप स्वर्ग समझते हैं, 100 माले की बिल्डिंग है, लाइट ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे चमक धमक वाले हीरे मोती जैसे स्टोन के जेवर, आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी मिल रही है, ऐसे ही इंसान भी अंदर कुछ बाहर कुछ है। तो बाबा कहते हैं यह सब बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग जो देख रहे हैं, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है। बाबा क्या कह रहे हैं, फिर से रिपीट करूंगी। बाबा कह रहे हैं संगम युग ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष का, और बाकी सारे युग 1250 वर्ष के, जिसमें 8, 12, 21, 42 जन्म और ये अंतिम। तो अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है, प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। गरीब हो चाहे अमीर हो, साहूकार हो चाहे कोई भी हो, बाबा कहते हैं सबको सुख मिलता रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत, और वर्ल्ड के मालिक बच्चे भी एक ही हो जाएंगे। बाबा कहते वर्ल्ड भी एक है, नई वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है जिससे फिर नया बनना है, क्योंकि सबसे पहले यही स्थापन होता है भारत पर। सतयुगी देवी राज्य चलता है तो फिर सबसे पहले यही पुराना होगा ना, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि नई वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, मर्तबे तो वहाँ भी कहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आर्मी आदि की जरूरत होती नहीं। विश्व एक है, कोई बॉर्डर उसमें होती नहीं है जहाँ किसी सैनिक को, कहाँ मंत्री को तैनात करना पड़े। तो बाबा कहते हैं मर्तबे तो बहुत वहाँ होंगे, वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं है। तो यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं, है ना, वॉचमैन, ये वो दुनिया भर के लोगों को। तो परंतु बाबा कहते भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे से सदा सुख का बरसा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया, है ना। हमारे गांधी जी ने क्या किया, क्रिश्चियन को भगाया। यह भी ड्रामा में थे, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं वर्त कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमन पड़ जाएगा, 1-2 में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों को वरदान, बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगत अम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला
बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान है मीठा बाबा का, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भाव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में बाबा कहते सदा याद रखना, यही याद रखना है कायम। क्या रखना है याद? बाबा कहते हैं कि वरदान को जीवन में लाना है। जो बाबा हमें वरदान देते हैं, स्वमान देते हैं, संकल्पों की शक्ति से जीवन को बदलाव देते हैं, श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं? इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। तो वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। हाँ, सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। बाबा कहते हैं कि देखो, यदि आप सहयोग किसी का करते हैं तो सामने वाले को भी आप सहयोगी बना लेते हैं, है ना, सहज योगी। तो बाबा कहते हैं स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार।